ప్రజా సమస్యలు ప్రభుత్వాల విధానాలతో వారు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవడమే భారత్ జోడో యాత్ర లక్ష్యమని మాజీ కేంద్ర మంత్రి జయరాం రమేష్ అన్నారు. రాహుల్ గాంధీతో కలిసి రాష్ట్రంలో పాదయాత్ర చేస్తున్న జయరాం రమేష్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్ణయాల వల్ల ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అన్నారు. మోదీ సర్కార్ పాలనలో రైతులు, చేనేత కార్మికులు సహా అనేక వర్గాల వారికి అన్యాయం జరుగుతోందన్నారు. తెరాస, భాజపాలు రెండూ ఒకటే అంటున్న జయరాం రమేష్తో మా ప్రతినిధి స్వామి కిరణ్ ప్రత్యేక ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం. తెలంగాణలో భారత్ జోడో యాత్ర కొనసాగుతోంది. రాహుల్ గాంధీతో పాటు మాజీ కేంద్ర మంత్రి జయరాం రమేష్ గారు భారత్ యాత్రిగా ఆయనతో పాటు 3500 కిలోమీటర్స్ ఆయనతో పాటు నడవనున్నారు. కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఆయన భారత్ యాత్రిగా రాహుల్తో పాటు పాల్గొంటున్నారు. అయితే ఈ యాత్ర భారత్ జోడో అనే నినాదం, దాని లక్ష్యం ఈ యాత్ర ద్వారా నెరవేరుతోందా, ప్రజల స్పందన ఎలా ఉంది, అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఇతర అంశాల మీద ఆయన మాట్లాడడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్ నమస్తే. भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चल रहे हैं, वो कर्नाटका, तमिलनाडु वो पार करके तेलंगाना में आया. कैसा चल रहा है? ये 53rd डे है, 53वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का, और तेलंगाना में 4 दिन हुए हैं, आज चौथा दिन है. और नारायणपेट ज़िला हुआ है, महबूब नगर ज़िला हुआ है, और हम और अगर अलग अलग ज़िले में जाएंगे. जो पब्लिक से रिस्पांस आया है तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, जो हम उम्मीद करते थे उससे भी ज़्यादा है. युवा, महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग सड़क पर आ रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं, भरपूर स्वागत कर रहे हैं, बड़ी उत्साह के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं. हमारे कार्यकर्ता तो लगे हुए हैं, कांग्रेस का संगठन तो लगा हुआ है, पर संगठन के अलावा पब्लिक से जो रिस्पांस आ रहा है, मीडिया से जो रिस्पांस आ रहा है, वो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस. आप तेलंगाना में 4 दिन हो गए, बहुत सारे मुद्दे आपके पास पीपल से आप जुड़ रहे हैं. किसान के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे में हैं, से वीवर्स के मुद्दे हैं, दलित के मुद्दे हैं, आदिवासियों के मुद्दे हैं, बीसीस, बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे हैं. समाज के अलग अलग वर्ग राहुल गांधी जी से मिलते हैं, अपनी समस्याएं उनको बताते हैं. देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है. भारत जोड़ो यात्रा जनता की चिंता की यात्रा है, सुनने की यात्रा है, बोलने की नहीं, भाषण देने की यात्रा नहीं है. लोगों के मन में क्या है, लोगों के डर क्या है, आशंका क्या है, चिंता क्या है, इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला. ये तेलंगाना में आप महबूब नगर जिला से एंटर हुए. महबूब नगर में भी बहुत सारे मुद्दे हैं. इसमें इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं पालमूर रंगारेड्डी का. पालमूर रंगारेड्डी की नेशनल स्टेटस देने के लिए अगर कांग्रेस सरकार आएगी, पालमूर मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाएगा. जैसा पोलावरम की घोषणा की गई थी 2014 में, ऐसा ही महबूब नगर के लिए. महबूब नगर में जो गरीबी है, जो लोग बाहर जाते हैं, हर साल लाखों लोग बाहर जाते हैं. महबूब नगर से कृष्णा नदी गुजरता है, पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है. तो ये मैं समझता हूँ टीआरएस सरकार की बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है. कालेश्वरम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, पर महबूब नगर में ये प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हैं. तो ये राहुल गांधी जी से कल लोग कहे, और राहुल गांधी जी ने कहा ये प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार जरूर इसको डिक्लेयर करेगा. पालमूरू में सारे प्रोजेक्ट्स कांग्रेस हाई में भी स्टार्ट हुआ, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, अभी तक पूरा नहीं हुआ. जो प्रियदर्शनी, जूराला, नेट्टेंपाडु, भीमा, लाइक दिस ऑल प्रोजेक्ट्स आर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, पूरा नहीं हुआ है. इसके बारे में आप क्या कह सकते? नहीं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को पहले तो पूरा करना चाहिए ना. ऐसा नहीं है कि ऑनगोइंग आप शुरू करो, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे दो, वो कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेके भाग जाता है और प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं होता है. तो ये सब प्रोजेक्ट सही ढंग से इसको पूरा करना जरूरी है. कई लोग राहुल जी से मिले हैं, हैंडलूम वीवर, बुनकर, उन पर जीएसटी लगाया हुआ है. जीएसटी क्यों लगाया है हैंडलूम वीवर? हमारे देश में एग्रीकल्चर के बाद में अगर रोजगार किसी सेक्टर में है वो हैंडलूम है. हैंडलूम वीवर मर रहे हैं,
बुनकर मर रहे हैं क्योंकि उन पर जीएसटी लगाया हुआ है। तो कल हमने महबूब नगर में ये घोषणा की कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तेलंगाना में, जो 5% जीएसटी टैक्स है हैंडलूम वीवर पर, वो राज्य सरकार देगी। वो बुनकर को नहीं देना पड़ेगा, वीवर को नहीं देना पड़ेगा, सब्सिडी मिलेगा राज्य सरकार से। ये टीआरएस सरकार क्यों नहीं कर रही है? बड़े बड़े भाषण करते हैं। हमारे 8वें निजाम साहब जो बैठे हुए हैं, जिनका नाम है केसीआर, वो बड़े बड़े भाषण करते रहते हैं, फोर्थ फ्रंट, टीआरएस को बीआरएस, बड़े बड़े भाषण करते रहते हैं। ये जीएसटी के बारे में क्यों चुप है? 5% जीएसटी जो लगाया गया है, वो क्यों नहीं टीआरएस सरकार कहती है कि ये हमारी खर्चा होगी, ये बुनकरों से हम नहीं जीएसटी लेंगे? क्यों नहीं कहती है? और एक मुद्दा आपके पास लेना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे पालमूर रंगारेड्डी के बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट में रिहैबिलिटेशन होना, R&R पैकेज उसको नहीं दिया गया। R&R के लिए जब मैं मंत्री था, मैं ग्रामीण मंत्री था, सितंबर 2013 में पार्लियामेंट में एक नया कानून पास किया गया, लैंड एक्विजिशन लॉ। उस लैंड एक्विजिशन लॉ के अंदर R&R पैकेज का प्रावधान किया गया है। उस लॉ को लागू करना जरूरी है, पर यह तेलंगाना सरकार ने उस कानून को बदला दिया है। क्यों बदला? जो पार्लियामेंट ने पास किया है, सितंबर 2013 में पास किया गया था, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। पहली बार देश में एक कानून बना R&R के लिए, जो लोग विस्थापित होते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट से, जो लोग डिस्प्लेस होते हैं जब जमीन एक्वायर होता है, उनके लिए रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन पैकेज देना जरूरी है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? अभी तक नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। प्रोजेक्ट के काम चल रहा है, उसको अभी तक R&R होना जरूरी है। जहां लोग विस्थापित होते हैं लैंड एक्विजिशन से, इरिगेशन प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, कानून हमने बनाया 2013 में, तो राज्य सरकारों को उस कानून को लागू करना जरूरी है। ये भारत जोड़ो यात्रा में पीपल एक करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस अब बीआरएस बोल के एक नया पार्टी का आविष्कार कर रहे हैं। दूसरा फ्रंट का कांग्रेस नॉन कांग्रेस नहीं है, टीआरएस को वीआरएस करिए, वीआरएस लेना चाहिए उनको। बीआरएस छोड़ो, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो ये टीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, और यहाँ केसीआर, 8वां निजाम, दोनों एक ही मार्ग। एक बीजेपी टीआरएस को ऑक्सीजन देता है और टीआरएस बीजेपी को ऑक्सीजन देता है, और बीच में एक बूस्टर डोज देने वाला एमआईएम बैठा हुआ है। वो एमआईएम को भी बीजेपी को बूस्टर डोज देता है और बीजेपी एमआईएम को बूस्टर डोज देती है। अगर समाज में सद्भावना लाना है, अगर समाज में लोगों को जोड़ना है, अगर भाईचारे में रहना है, तो एक ही रास्ता है, वो है कांग्रेस का रास्ता। लेकिन केसीआर बोल रहा है नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस का अलायंस। अरे यार, ख्वाब देखने में कोई बैंड नहीं है। लोग सोते सोते ख्वाब देखते हैं, केसीआर जागे जागे ख्वाब देखते हैं। तो बोलने के लिए आसान है। कोई विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता। अगर नॉन बीजेपी सरकार होना है तो कांग्रेस का रहना जरूरी है। कांग्रेस के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता दिल्ली में। आखिरी सवाल है, एक भारत जोड़ो यात्रा से आप भारत जोड़ने के निनाद तेलंगाना में फैला रहे, इसी के साथ कांग्रेस से तेलंगाना को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तेलंगाना की जनता पीड़ित है। 2014 में कांग्रेस पार्टी बना, 2014 कांग्रेस की वजह से तेलंगाना बना, वो उम्मीदें पूरी नहीं है। पिछले 8 साल से ख्वाब दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े बातें किए जा रहे हैं, पर कोई असर नहीं हुआ है लोगों पर। बेरोजगारी नहीं घटा है, महंगाई नहीं घटा है। जो
सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए नए रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हुए हैं। तो जिस उम्मीद के साथ तेलंगाना बना वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है तेलंगाना में, जो सब वादे किए गए थे 2014 के कानून में, बाइफरकेशन एक्ट में तेलंगाना के लिए, वो हम पूरा करके ही रहेंगे। और हर एक जिले में जो आपने अभी जिक्र किया, जो प्रोजेक्ट आधे बने हुए हैं, पूरा नहीं किया गया है, वो पूरा हम करके ही रहेंगे। और सिर्फ हैदराबाद नहीं, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, नलगोंड, सभी जिलों में हम विकास लाएंगे। और सद्भावना रहना बहुत जरूरी है। सद्भावना के बिना विकास नहीं हो सकता, और विकास के बिना सद्भावना बरकरार नहीं रह सकता। सद्भावना और विकास दोनों एक साथ जाना है। थैंक यू। ఇది జయరాం రమేష్ గారు చెప్తున్నారు. తెలంగాణ భారత్ జోడో యాత్రలో తెలంగాణలో సద్భావన అనేది పెంపొందించడంతో పాటు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2014లో రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నింటినీ నెరవేర్చడంతో పాటు తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం అవసరమైనటువంటి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని, కాంగ్రెస్ వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ను గెలిపిస్తే ప్రజలకు ఇచ్చినట్టుగా హామీలన్నింటినీ ఖచ్చితంగా నెరవేర్చి తీరుతుందని ఆయన చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్తో స్వామి కిరణ్, ఈటీవీ న్యూస్, మహబూబ్ నగర్.